जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जो कि मात्र 3 बार पढ़ना है, सिर्फ 3 बार रोजाना, और बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। और हम ये कहेंगे शायद सभी को करना चाहिए। ये छोटे छोटे, हमने कल भी बताई एक बात, गुप्त मंत्र हैं दोस्तों, जो अभी तक ओपनली नहीं किए जाते, ढंग से बताए नहीं जाते या गुरुओं द्वारा मिलते नहीं हैं, और काम एकदम सटीक करते हैं। सबसे अच्छी बात ये इनकी होती है। हमने कल भी कहा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, अपने वीडियोस के अंदर बताया। उनकी परेशानी, कोई तंत्र मंत्र से पीड़ित है, कोई नवग्रहों से पीड़ित है, चाहे वो अपना कुल देवी देवताओं से पीड़ित है, या वो नाराज हो गए या वो बाधित हो गए, दोनों पोजीशन के अंदर दोस्तों, या फिर पितरों से, पितृ कुल देवी देवता अगर नाराज हो गए और बाधित हो गए तो समझ लीजिए दुनिया भर में भटकते भटकते इंसान थक जाएगा, उसका इलाज नहीं होगा। नवग्रहों की तो एक बार को पूजा हो जाएगी, लेकिन अगर उसको पितृ या कुल देवी देवता अगर बिगड़ जाए तो बहुत बुरा हो जाता है। ना तो घर में बरकत रहती, ना बचत रहती है, संतान यानी कि वंश वृद्धि वो भी खत्म हो जाती है, ना होना या होकर मर जाना। कोक के अंदर ही बना बनाया बिजनेस यानी कि चलता फिरता अचानक से ठप पड़ जाना, बिल्कुल जीरो। बिजनेस पार्टनरशिप में है चाहे नॉर्मल है, एक दूसरे के ऊपर शक करते रह जाएंगे। ग्रस्त जीवन इतनी बुरी तरीके से खराब कर देते हैं ये, जीवन के अंदर कंगाली के अलावा कुछ नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं दोस्तों। इसके अलावा भी इतने नुकसान होते हैं, और जो व्यक्ति होता है उसको क्या लगता है किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया। अब वो साधकों के पास, तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास, पंडितों के पास दौड़ना शुरू करता है। लास्ट रिजल्ट क्या निकलता है? थक के जब वो बैठ जाता है, कुछ भी नहीं होना, मैंने सब करवा लिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ये वो बस इधर की बातें रह जाती हैं। यहाँ पर जो दोस्तों मंत्र दिया जा रहा है, आपको तंत्र बाधा से भी हटाएगा, पितृ बाधा भी शांत हो गया। अगर वो नाराज हैं, बाधित हैं, तो भी ओपन होकर खुल के तुम्हें पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा उनका। साथ ही साथ अगर कुल देवी देवता बाधित हैं, कुल देवी देवता बाधित हो गए दोस्तों, या फिर नाराज हो गए, आप नहीं मना सकते, लेकिन आपके जो घर के पितृ हैं वह उनको मना लेंगे। अगर पितृ नाराज नहीं है तो, पितृ आपके फेवर में है तो, प्लस धन दौलत बचत बरकत अपने आप घर के अंदर आएगी, वंश की वृद्धि होगी। अचानक से जो संतान, काफ़ी केस ऐसे सुने हैं, लोग सोचते हैं उनकी कोख का बंधन हो गया, ऐसा नहीं होता। कई बार कई सीन में ऐसा होता है कि कोख बांध दी जाती है, कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार ये देखने से, चेक करने से पता चलता है कि पितृ दोष तो नहीं है, कहीं काला जादू है या ये है। तो इन चीज़ों में भी आराम पड़ेगा, कारोबार दिन दुगने रात चौगनी तरक्की होगी दोस्तों, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बल प्राप्त होगा, और साथ ही साथ सामाजिक, व्यावसायिक, हर जगह पर कहीं भी हो जाए, इज्जत मान अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई भी परेशानी, कोई भी संकट क्यों ना आया हो, अपने आप स्वतः ही टलता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप उस मुसीबत से, परेशानी से कैसे निकल गए। खुद ब खुद संकट खत्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 बार रोजाना सुबह पढ़ना है बस। मंत्र आपको स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा, बहुत सिंपल मंत्र है। और इसके साथ ये करना है नहा धोकर। जिस समय आप नहा धो लें, आपकी दिनचर्या शुरू होती है, जिस समय नहाएं, रोज का एक नियम बना लें कि आपने आधी बाल्टी या 1 बाल्टी भर के अपनी छत पर जाना है। सूर्य को 5 लोटे जल के चढ़ाना है पितरों के नाम से। सूर्य को नहीं चढ़ा रहे आप तो सूर्य की ओर मुख करके ये मंत्र बोलते जाएं 3 बार, और 5 बार लोटे चढ़ाने हैं। 3 लोटों के अंदर ये 3 मंत्र, और प्लस 2 लोटे एक्स्ट्रा पितरों के नाम से। सूर्य देव से प्रार्थना करें, मेरे पितरों तक पहुंचाएं ये जल, उनके निमित्त मैं ये जल चढ़ा रहा हूं। खुद देखिए दोस्तों, और ये रोज का नियम बना लीजिए। अदरवाइज आप इधर उधर सोचेंगे कि नहाने के बाद मैं अब कर लूंगा, अब कर लूंगा, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। कुछ दिन करोगे, छूट जाएगा। ये नियम ऐसा बना लीजिए कि आपने नहाया, नहाने के बाद जब बाहर निकले, कोई काम नहीं करना,
कपड़े पहने सीधा, बाल्टी भरी, लोटा उठाया और सीधा छत पर। यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि गुरुजी हमारी छत से सूर्य दिखता नहीं है, या हमारे पास फ्लैट है, या हमें कोई ऊपर जाने नहीं देता। कोई बात नहीं, हर घर की एक बालकनी होती है, बालकनी में खड़े हो जाइए। सूर्य देवता जहाँ से उगते हैं यानी कि पूर्व दिशा की ओर अपना खुद का मुख करें। अब सूर्य देव चाहे आपको दिख रहे हैं चाहे नहीं दिख रहे, छोड़ दीजिए, भूल जाइए इस बात को। बस लोटा उठाइए, जल भरो और सूर्य देव को चढ़ा दो। और नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, घर के आसपास कोई मंदिर होगा वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बाल्टी भी मिलेगी और लोटा भी मिलेगा शिवलिंग के पास। एक बाल्टी भरें, भगवान सूर्य को देखें। नॉर्मल सी बात है, वो सड़क के ऊपर होगा तो सूर्य देव दिख ही जाएंगे आपको। सूर्य देव की ओर मुख करके 5 लोटे जल के चढ़ाएं अपने पितरों के निमित्त रोजाना, खाली पेट। उसके बाद आके अपना नाश्ता पानी करें। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा सा मंत्र है, करोगे तो इतनी खुशियां, इतनी बरकत दुनिया भर की मिलेगी आपको। और उन पितरों का जिनको आप जानते भी नहीं हो, उन तक का आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी भगत होता है, तांत्रिक होता है, किसी को मनाना होता है, किसी के ऊपर सवारी खिलानी होती है, सबसे पहले दोस्तों ये काम करवाया जाता है उससे कि तेरे घर के पितर अगर ठीक होंगे, कुल देवी देवता ठीक होंगे, वो आड़े नहीं आएंगे हमारे। उनको भी ये होगा कि हम तेरी खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो भी ये प्रयोग पहले करवाते हैं दोस्तों। तंत्रा के अंदर भी पितरों का और कुल देवी देवता का बहुत बड़ा मान रखा जाता है पहले, उसके बाद कोई क्रिया की जाती है। कोई भी व्यक्ति इनको छेड़े बिना या फिर इनकी इजाजत के बिना अगर किसी का कोई काम करता है तो उस काम में बहुत बाधा अड़चने अपने आप पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। कोई भी पित्र, कोई भी कुल देवी देवता, याद रखना, ये नहीं चाहेगा कि उसके घर में कोई अदर एनर्जी प्रवेश करे, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। आप लोगों को रोजाना रेगुलर 800 से ज़्यादा वीडियो हो चुकी है। हर वीडियो में एक बात कही जाती है कि ये पूजा पाठ करो, फूल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, तिलक करो, अपने आप को तिलक करो। अब अपने इष्ट, कुल देवी देवता और पितरों को याद करो। यहाँ पर एक बात और कहेंगे दोस्तों, ये जो 3 बार मंत्र पढ़ना है, अगर कोई मंत्र प्रयोग करते हो, पूजा जप तप व्रत कुछ भी कर रहे हो, 3 बार पितरों का नाम यानी कि ये मंत्र पढ़ दीजिए, आशीर्वाद लीजिए उनसे। और अगर कोई प्रयोग कर रहे हो तो यहाँ पर भी 3 बार जरूर नाम लें या इस मंत्र का जप कर दें, मात्र 3 बार। छोटा सा मंत्र है, इसीलिए कहा जाता है और कि आप जो प्रयोग कर रहे हो आपको पूर्ण लाभ मिले उसका, उनकी ओर से कोई बाधा दिक्कत ना आए। उदाहरण के लिए अगर कोई अननोन पर्सन अदर शहर से आए अचानक से और बेल बजा दे आपके घर की, नॉर्मल सी बात, आप पूछोगे कौन हो, चाहे वो आपके घर में किसी को जानता हो और वो घर पे नहीं है, तो शायद आप उसको एंट्री नहीं दोगे। किस लिए आया, कौन है, किस कारण से आया, नहीं पता। पहले उससे आप संपर्क करोगे, जो भी आपका जानकार है घर में, किसी को बुलाया, ये नाम है, यहाँ से आया, ये काम से आया, पूरा का पूरा ब्यौरा ले लोगे आप उससे। उसके बाद कहोगे आप बैठ जा अंदर। तो सेम कुल देवी देवता भी नहीं चाहते हैं, या पितर जो होते हैं ये भी नहीं चाहते कि इनकी इजाज़त के बिना कोई घर में आए। तो यकीन करिए, जब आप करोगे, जब वो खुद सबल हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, जिनको आपने कभी आज तक पूछा नहीं, जब आप करना शुरू करोगे, वो इतने ताकतवर हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे दोस्तों आपसे कि आपके घर के अंदर कैसी भी परेशानी बाधा होगी, पहले वो खुद खड़े होंगे। कुल देवी देवता के लिए कहेंगे आज की डेट में, जैसे कि सनातन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, साफ कहेंगे लोगों को पता ही नहीं है कुल देवी देवता हैं कौन। लोगों को छोड़ो, उनके माता पिता तक को नहीं पता। तो आज की जनरेशन क्या पूछेगी उन्हें, क्या रीति रिवाज थे हमारे घर के, क्या नहीं थे, दादा परदादा एक्सपायर हो गए एक्चुअली, और आगे का कुछ पता ही नहीं है। जमाना मॉडर्न होता जा रहा है, उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई से और एक अच्छी सैलरी से मतलब है। लेकिन जब कोई बुजुर्ग एक्सपायर होता, उसकी भी इच्छाएं होती हैं, उसको भी चाहिए श्राद्ध पक्ष। दोस्तों भगवान ने ऐसे ही नहीं बना दिया कि जो हर साल श्राद्ध पक्ष आएगा ही आएगा, ऐसे ही नहीं बनाया रब ने। कोई पितरों के लिए बनाया है, करें। और पूरे श्राद्ध पक्ष के अंदर दोस्तों इसका 108 मंत्र रोज आप कर सकें और रोज जल का लोटा चढ़ाएं 5, तो आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और करके देखिए आप,
खुद ब खुद अपने आप में और आपके जीवन में, आपके घर परिवार में कैसे खुशियाँ अपने आप आना शुरू होती हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा। ट्राई करके देखिए दोस्तों। बातें इस टॉपिक के ऊपर कुल देवी देवता और पितृ जितनी भी करती है जाए हम, वो कम है। तो वीडियो स्टॉप करते हैं। आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जीवन में सुधार आए तो वो भी बताएं। जय श्री महाकाल दोस्तों।